अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास ट्री ग्राफ, फॉरेस्ट ग्राफ, स्पैनिंग ट्री, को स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्री ग्राफ से। तो ट्री ग्राफ की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? अ कनेक्टेड सर्किटलेस ग्राफ इज कॉल्ड ए ट्री ग्राफ। तो सबसे पहली बात, कौन सा ग्राफ होता है? ट्री ग्राफ कनेक्टेड। देन वो क्या आपके पास होता है? सर्किटलेस, यानी कि आपके पास वो साइकिल की फॉर्म में नहीं होता ग्राफ। यानी आपके पास कनेक्टेड ग्राफ में जो पाथ हो चल रहा होता है उसमें आपके पास इनिशियल एंड फाइनल जो वर्टिसेस होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। इन इफ़ द केस इज़ के आपके पास इनिशियल एंड फाइनल वर्टिसेस सेम हों एक पाथ के या एक कनेक्टेड ग्राफ के, तो फिर वो आपके पास ट्री ग्राफ नहीं होगा। जैसे अब आप इस एग्जांपल में देख लें तो तमाम वर्टिसेस इसके कनेक्टेड हैं आपस में एक दूसरे के साथ। ये पूरा ग्राफ कनेक्टेड है, लेकिन ये साइक्लिक ग्राफ नहीं है, या आप कह सकते हैं कि ये सर्किट ग्राफ नहीं है। अब सर्किट ग्राफ क्या है वो यकीनन आप लास्ट लेक्चर्स में देख चुके होंगे। जिन्होंने अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उनके लिए मैं सर्किट ग्राफ के टॉपिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉरेस्ट ग्राफ। तो फॉरेस्ट ग्राफ आपके पास क्या है? ट्री ग्राफ्स का जितने भी कम्बिनेशन आपके पास एक ही ग्राफ में आ जाएं तो फिर आपके पास वो ग्राफ फॉरेस्ट ग्राफ होगा। फिर आ जाता है स्पैनिंग ग्राफ। सब ग्राफ एच ऑफ जी इज स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ जी इफ़ वी ऑफ एच इज इक्वल्स टू वी ऑफ जी। अब सब ग्राफ आपको पता है कि किसी भी ग्राफ का सब ग्राफ कैसे ले सकते हैं, वो भी हम लोग एक लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पैनिंग सब ग्राफ में अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये कंडीशन फिक्स हो जाएगी कि आप एजेस तो उसमें से रिमूव कर सकते हैं, कम ले सकते हैं, जितने मर्ज़ी आपकी हो कम करें, लेकिन जो भी आपने सब ग्राफ लिया होगा उस ग्राफ के वर्टिसेस और ओरिजिनल ग्राफ के वर्टिसेस वो इक्वल ही रहेंगे। यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनल ग्राफ में 6 वर्टिसेस हैं तो सब ग्राफ में भी आपने उसके वर्टिसेस 6 कंप्लीट लेने हैं। एजेस में फिर आप जो एज लेना चाहें, जो सब ग्राफ उसका लेना चाहें वो ड्रा कर सकते हैं। फिर आ जाता है स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री आपके पास क्या है? सब ट्री। अभी सब ग्राफ नहीं है, सब ट्री है एक ग्राफ का, जिसको डिनोट करेंगे टी से, तो वो स्पैनिंग ट्री होगा अगर आपके पास वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी ऑफ जी। अब इसको आपने मिक्स नहीं करना स्पैनिंग सब ग्राफ से, वो डिफरेंट चीज़ है, और उसमें आपने रैंडमली जितने मर्जी एजेस ले लें उस ग्राफ के सब ग्राफ के लिए। लेकिन स्पैनिंग ट्री में आपके पास जो मेन पॉइंट होगा वो ये है कि अगर आपके पास ओरिजिनल ग्राफ में 6 वर्टिसेस आ रहे हैं तो सब ट्री जो होगा उसका, उसमें आपके पास 5 एजेस आएंगे। यानी कि जितने आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं ओरिजिनल ग्राफ में, तो सब ट्री में आपके पास, या स्पैनिंग ट्री आप कह लें, कि उसमें आपके पास क्या होंगे? नंबर ऑफ एजेस वो 1 लेस होगा देन नंबर ऑफ वर्टिसेस के। वो हम फिर एग्जांपल में देखेंगे किस तरह से। उससे पहले हमको स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं कि आपके पास टी एक स्पैनिंग ट्री है किसी ग्राफ का। तो जब आप उस ग्राफ में से स्पैनिंग ट्री को माइनस करें तो आपके पास जो बाकी का ग्राफ रह जाता है वो को स्पैनिंग ट्री होगा, जिसको टी स्टेरिक से डिनोट करेंगे। तो अब अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो ये आपके पास एक ग्राफ है जी, जिसके आपके पास 6 वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले आप उसका स्पैनिंग ट्री ड्रा कर लेते हैं। तो स्पैनिंग ट्री में आपके पास क्या कंडीशन है कि एक तो वो सब ट्री होना चाहिए। देन आपके पास उसकी क्या कंडीशन है कि वो आपके पास क्या होना चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं ओरिजिनल ग्राफ में उतने ही आपके पास सब ट्री में आने चाहिए, यानी कि स्पैनिंग ट्री में आने चाहिए। तो अब इसमें अगर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास नंबर ऑफ़ एजेस मौजूद हैं। लेकिन आपको मैंने अभी ये बताया है कि जब स्पैनिंग ट्री आप ड्रा करेंगे तो उसमें आपने जितने आपके पास नंबर ऑफ़ एजेस नंबर ऑफ़ वर्टिसेस मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में आपके पास 6 नंबर ऑफ़ वर्टिसेस मौजूद हैं, तो आपने स्पैनिंग ट्री में उन वर्टिसेस से, जितने भी वर्टिसेस हैं उनसे एक लेस करके नंबर ऑफ़ एजेस ड्रा करने हैं। अब इधर देखें तो ये आपके पास 6 वर्टिसेस हैं, तो एजेस अब ये स्पैनिंग ट्री में 1 2 3 4 5 आपने ड्रा कर लिए। साथ ही आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि आपने ऐसे एजेस लेने हैं कि आपके पास ग्राफ कनेक्टेड रहे। यानी कि अब जैसे इस ग्राफ में आपने ये जो स्पैनिंग ट्री ड्रा किया है, तो आपने ये ये 3 एजेस और साथ में ये एज रिमूव कर दिया, लेकिन उससे आप देखें तो आपका ग्राफ फिर भी कनेक्टेड है, आपका ग्राफ डिसकनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसको देख लें कि आप ये 3 एजेस और साथ में ये एक एज या कोई भी इनमें से और एज रिमूव कर रहे हैं, तो जब आप ये एज रिमूव करेंगे तो आपके पास V1, V2, V4, V5 एंड V6 तो कनेक्टेड रहेगा, लेकिन V3 को कनेक्ट करने के लिए आपके पास कोई भी पाथ नहीं होगा, कोई भी एज मौजूद नहीं होगा, तो ये ग्राफ आपके पास डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो ट्री की डेफिनेशन यही है कि आपके पास कनेक्टेड होना चाहिए ट्री ग्राफ, तो वो फिर ग्राफ आपके पास स्पैनिंग ट्री आपके पास गलत हो जाएगा, वो फिर इसका स्पैनिंग ट्री नहीं होगा। अब ये यहाँ पे मैंने तो ये 4 एजेस रिमूव किए, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ही करें, आप कोई से भी 4 रिमूव कर सकते हैं एजेस इसमें से, क्योंकि इसमें 9 एजेस हैं और आपने रखने कितने हैं 5, तो बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप इन 4 के अलावा कोई से भी 4 हटा दें एजेस, लेकिन कंडीशन क्या है आपके पास कि आपके पास ग्राफ जो है कनेक्टेड रहना चाहिए। फिर अब देख लेते हैं को स्पैनिंग ट्री का ग्राफ, यानी कि टी स्टेरिक देख लेते हैं। तो टी स्टेरिक में आपने क्या करना था कि जी में से माइनस कर देना है टी को, यानी कि ओरिजिनल ग्राफ में से आपने स्पैनिंग ट्री को माइनस करना है, तो आपके पास जस्ट ये एक एज और साथ में ये 3 एजेस रह जाएंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम रहेंगे। फिर साथ ही ये बात नोट कर लें कि जो एजेस हैं स्पैनिंग ट्री के, उनको आप क्या कहेंगे ब्रांचेस, और जो को स्पैनिंग ट्री के आपके पास एजेस हैं उनको कहेंगे लिंक्स। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।